में मैं आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि आपके आईआईटी मेंस और नीट के सिलेबस में भी है, क्लास 12th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक डेरिवेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और उस डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge. So our today's topic is the derivation of concept of electric field intensity due to a point charge. This topic is under the chapter first of class 12th electrostatics, means electric charges and fields, and also this topic is under the syllabus of IIT JEE mains and also in the NEET. So let's start our video. हम इस वीडियो में इसको डिराइव करेंगे. किसको डिराइव करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Suppose that we have a point charge. That charge is Q. Now we have to find electric field intensity at the distance r from the charge Q. We have to find electric field intensity at the distance r from the charge Q at point P. This is the point P where we have to find electric field intensity due to this point charge Q. Understand? So to find the electric field intensity due to a point charge Q, we will assume a positive unit test charge. A positive unit test charge Q naught, which is placed at point P. हमें किसी पॉइंट चार्ज Q की किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है. तो इसके लिए हम इस पॉइंट P में क्या करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट लेते हैं. Q नॉट इज द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाकर इस पॉइंट P पर रख दिया. ठीक है ना? और ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट चार्ज Q है, जिससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है. अंडरस्टैंड? इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट P पर ये टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाकर रख देंगे. अब ये आपका चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है. यानी जब दो चार्ज एक सेपरेशन पर प्लेस होते हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होता है. जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करने लगता है, जो कि जिसका इंटरेक्शन क्या होता है? म्यूचुअल होता है. और ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. यानी अगर चार्ज आपके सेम साइन के हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगा. और अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा. ठीक है ना? तो अब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सपोज दैट F है. ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F अप्लाई होगा. सो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2